हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के वायसराय, भारत में कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन, 1857 की क्रांति और महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सारे पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम भारत के वायसराय, 1857 की क्रांति, भारत में कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन और महात्मा गांधी से रिलेटेड 100-200 तक क्वेश्चन इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इनके शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का वायसराय पद बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। इनके शासनकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम पारित किया गया। इनके शासनकाल में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य विलय नीति अपनाई गई थी, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने अपने शासनकाल में समाप्त किया था। इनके शासनकाल में 1860 में आईपीसी की स्थापना हुई थी। अब हम 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक सैनिक ने गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। धीरे धीरे यह खबर पूरे भारत में फैल गई और जगह जगह इस घटना का विद्रोह होने लगा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। पूरे देश की जनता अंग्रेज सरकार के शोषण से तंग आ चुकी थी। यही वजह है कि पूरे देश की जनता इस लड़ाई में कूद पड़ी और पूरे भारत में इस घटना का विद्रोह होने लगा। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर शेखर ने किया था, जो कि अंतिम मुगल शासक थे। कानपुर में तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ में इस घटना का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बिहार के जगदीशपुर नामक स्थान से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। महाराष्ट्र के सतारा से रंगो बापूजी ने किया था। उड़ीसा के संबलपुर से राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने किया था। अब हम अगला है लॉर्ड मेयो। इनका शासनकाल 1869 से 72 तक था। इनके शासनकाल में भारत की प्रथम जनगणना 1872 को हुई थी। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो की हत्या इनके शासनकाल में एक अफगान के द्वारा चाकू मारकर हुई थी। यह एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनकी हत्या इनके शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला है लॉर्ड लिटन। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की स्थापना की थी। अगला है लॉर्ड रिपन। इनका शासनकाल 1880 से 1884 तक था। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक के रूप में माना जाता है। इनके शासनकाल में भारत की नियमित जनगणना 1881 को हुई थी। ये भारत की नियमित जनगणना थी। इनके शासनकाल में 1882 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। सन 1883 को इल्बर्ट बिल पारित किया था। भारतीयों को जज बनाने का अधिकार इसके तहत मिला था। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। अगला है लॉर्ड डफरिन। इनका शासनकाल 1884 को 1888 तक था। इनके शासनकाल में भारतीय कांग्रेस की स्थापना होती है। चलिए हम भारतीय कांग्रेस से के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाना था। भारत में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी, जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। कलकत्ता में कुल 10 अधिवेशन हुए थे। अब हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में पढ़ लेते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 को बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 को कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी।
कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 को मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 को कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 को कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 को सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो जाता है। कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1908 को मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1911 को कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 को लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता था और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो जाता है, तो वो इस अधिवेशन में मिल जाता है। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 को कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 को बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता नहीं की थी। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 को कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 1927 को मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 को लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अगला है लॉर्ड कर्जन। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इनके शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन दो भागों में हो गया था। इन्होंने अपने शासनकाल में सिंचाई विभाग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करवाई थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रेलवे लाइन का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। रेलवे के आविष्कार लॉर्ड डलहौजी माने जाते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में 1853 को भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी। अगला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनके शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा ढाका में होती है। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। इसके बाद 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो जाता है। इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो बिल एक्ट पारित होता है। लॉर्ड मिंटो के बाद अगला वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इनके शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें मुख्य अतिथि किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी थी। इनके स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। दिल्ली दरबार में दो घोषणा होती है। सबसे पहले है 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसे रद्द करना, और दूसरी है भारत की राजधानी कोलकाता को हटाकर दिल्ली बनाना। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कांग्रेस के 1911वां अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में होता है, जिसमें पहली बार राष्ट्रगान जनगणमन गाया गया था। 1913 में गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित होती है। इसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका शासनकाल 1916 से 1921 तक था। इनके शासनकाल में कांग्रेस का 1916वां अधिवेशन, जो कि लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो जाता है, वह इस अधिवेशन में मिल जाते हैं। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन होता है।
इस आंदोलन में इन्होंने बिहार के चंपारण में अंग्रेज भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिसकी वजह से उनके भूमि की उपजाऊ खत्म हो जाती थी। इस पर नील की खेती पर रोक लगाई थी इस अधिवेशन में। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो जाता है, वह इस अधिवेशन में मिल जाते हैं। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन होता है, जिसमें अंग्रेज भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इस आंदोलन में इन्होंने नील की खेती पर रोक लगाई थी। और उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन आता है, जिसमें महात्मा गांधी ने भारतीय किसानों के भूमि कर को माफ़ किया था। उसके बाद 1918 में दूसरा आंदोलन अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन होता है, जिसमें अहमदाबाद के मिल मजदूरों को काफ़ी महीनों से वेतन नहीं मिला था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था और मजदूरों को उनका वेतन दिलवाया था। इसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून कहते हैं। इस एक्ट के तहत केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस एक्ट के तहत भारत में काफ़ी सारी गिरफ्तारियां होती है। इस एक्ट का भारत में काफ़ी विद्रोह हुआ और इसका हर जगह विरोध होने लगा। और इस एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। जब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, तब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और हज़ारों लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना का भारतीयों के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ा और इस घटना से भारतीय लोग काफ़ी नाराज़ हो गए। इस घटना से नाराज़ होकर महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग, इनका शासनकाल 1921 से 1926 तक था। इनके शासनकाल में चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था, इसमें 20 से 23 पुलिसकर्मी को पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हिंसक घटना की वजह से महात्मा गांधी काफ़ी नाराज होते हैं और असहयोग आंदोलन को रद्द कर देते हैं। उसके बाद 1925 में काकोरी कांड होता है, जिसमें सरकारी खजाना को ट्रेन से लूट लिया जाता है। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है। इनके शासनकाल में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1924 में एचआरए की स्थापना होती है। इसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड इरविन। इनका शासनकाल 1926 से 37 तक था। इनके शासनकाल में 1928 में हिंदुस्तान HSRA की स्थापना होती है। इनके शासनकाल में 1928 को संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के सारे मेंबर अंग्रेज थे, जिसकी वजह से इसका काफ़ी विरोध होने लगा और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारतीयों पर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना होती है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की स्थापना होती है। इसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड वेलिंगटन। इनके शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होता है। इनके शासन 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन थे। इसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो। इनका शासनकाल 1936 से 43 तक था। इनका शासनकाल सबसे लंबा समय का शासनकाल माना जाता है। इनके शासनकाल में भारत छोड़ो अधिनियम 1942 पारित किया गया था। इनके शासनकाल में क्रिप्स मिशन 1942 पारित किया गया था। इनके शासनकाल में पहला आम चुनाव पारित किया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो, इनके शासनकाल में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर और अंतिम वायसराय थे। उसके बाद है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे।